हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया जमती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या पहली बार हारेगा कृष का बेटा? कैसे होगी काल के बेटे की एंट्री? कौन सा मिशन पड़ेगा रोहित को भारी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज। कृष 3 के क्लाइमैक्स से हमें ये तो पता चला ही चुका था कि कृष्णा के बेटे के पास भी वही सुपर पावर्स हैं जो उसके पास हैं। लेकिन कृष यूनिवर्स में हमेशा से ही एक पावर ट्रांसफॉर्मिंग मशीन को फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स को सुपर नेचुरल पावर्स मिली हैं वो जेनेटिकली ही उन्होंने अडॉप्ट करी हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद कृष्णा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही काल और उसके थ्रू बनाए गए मानवर भी इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यही डीएनए इज मेन एंटिटी जो पावर को ट्रांसफर कर रहा है। बट इसके साथ ही एक वेरिएशन और भी देखने को मिला है, और वो ये है कि हर ह्यूमन बीइंग इन पावर्स को अलग अलग तरीके से इनहिबिट करता है, यानी उन्हें अडॉप्ट करने का तरीका सबका डिफरेंट है। जहां कृष के पास सिर्फ फ्लाइंग पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ थी, वहीं काल के पास हीलिंग फैक्टर, मैटर कंट्रोलिंग और भी कई एक्स्ट्रा पावर्स थी। और अब बारी है इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की, क्योंकि कहानी में कृष का बेटा रोहित और यहाँ तक कि काल के बेटे शामिल हैं। तो जी हाँ, कृष के बेटे के पास तो सुपर पावर्स हैं ही जो कृष से बहुत बड़े लेवल की होने वाली है, लेकिन काल का बेटा जो काल की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बना है, उसमें उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। और अगर कहानी में इसकी एंट्री की बात करें तो एक बड़े से टाइम लीप के बाद जब हमें कृष के बेटे की एनॉर्मस पावर्स, स्ट्रेंथ्स और उसके बड़े बड़े कारनामे दिखाए जा रहे होंगे, तभी अचानक से एक दिन उसका सामना होता है काल के बेटे से। असल में शहर से थोड़े दूर एक जंगल में किसी आग की वजह से कुछ सिविलियंस फंसे होते हैं, जिन्हें बचाने तो कृष चाह ही रहा होता है, लेकिन उसका बेटा उससे खुद जाने के डिमांड करता है। और क्योंकि अब कृष उस पर भरोसा करने लगा था और उसकी एबिलिटीज को अच्छे से जान चुका था, तो वो उसे जाने देता है। रोहित पलक झपकते ही सुपर स्पीड में जंगल पहुंचता है और सिविलियंस को बचाने लगता है। हालांकि वो उन्हें लेकर वहां से दूर शहर के एक हॉस्पिटल में छोड़ देता है और वापस जंगल जाता है पूरी तरह से उस आग को बुझाने। यहाँ पहुंचते ही वो तेज स्पीड में आग को चारों तरफ घुमाने लगता है और एक टोर्नेडो फॉर्म होने की वजह से आग हवा में उठकर शांत हो जाती है। इसके बाद विल एक घर को जलते हुए देखता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। हाँ, रोहित में सुपर सेंसिंग एबिलिटी भी है, जस्ट लाइक पीटर सेंस। वो जब तक कुछ करता है तब तक उसके पीछे एक जोरदार पंच लगता है और वो उड़ता हुआ उसी जलते हुए घर पे जा गिरता है। यहाँ से सीन कट होता है और पहुंचता है कृष्णा के घर पर, जहां वो शांति से बैठा प्रिया से बात कर रहा होता है और उसे कोई खबर नहीं होती कि उसका बेटा वहां किसी का सामना कर रहा है। लेकिन अब किसी तरह तो कृष्णा को इस बात का पता चलेगा और वो कैसे उस तक पहुंचेगा, ये सब हम जानेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। Thank you.